नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 सितंबर दिन भर की 8 बड़ी खबरें, घोषणा दोपहर 4:30 बजे तक। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं आज 21 सितंबर 4:30 बजे तक की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, कांग्रेस की घोषणाएं अगर लागू हुई तो प्रदेश में पड़ने वाले आर्थिक भार के बारे में जानिए। महिलाओं को शक्ति, 18 से 60 साल तक की महिलाओं को कांग्रेस 2,000 रुपये आर्थिक सहायता देगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी। भार करीब 78 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। 18,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे। गैस सिलेंडर पर 334 रुपये सरकार को भरने होंगे। सालाना 2,044 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन 6,000 और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। पेंशन में 13,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। 900 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। हर परिवार को खुशहाली, 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। भार 45.47 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 3,248 करोड़ का भार पड़ेगा। गरीबों को छत, 100 वर्ग गज का प्लाट दिया जाएगा। 3.5 लाख रुपए पर 2 कमरों का मकान देंगे। किसानों को समृद्धि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। आंदोलन में मारे गए किसानों को स्मारक, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। पिछड़ों का अधिकार, जातिगत सर्वे कराएंगे। क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करेंगे। तो ये देख सकते हैं, महिलाओं को हर महीने 2,000, सबको 25 लाख का इलाज और 300 यूनिट बिजली फ्री। तो ये बड़ी घोषणाएं। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक पद के मुकाबले कैटेगरी के अनुसार 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का फार्मूला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीईटी को सही ठहराया है। अब आयोग शेष बची 5,000 पदों की भर्ती भी इसी आधार पर करेगा और आगामी निकलने वाली भर्तियों में भी यही आधार रहेगा। तो एक पद के मुकाबले कैटेगरी के अनुसार 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा। कुछ उम्मीदवारों ने सीईटी पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि एक पद के लिए 4 गुना उम्मीदवार ग्रुप के अनुसार बुलाए जाएंगे, जबकि कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका दायर करते वाले को यह कहकर हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी कि पहले वे अपनी बात हाईकोर्ट में रखें। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके बाद उम्मीदवारों ने इस पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को इस पॉलिसी को ठीक मानते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तो हरियाणा में जारी रहेगा 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का फार्मूला। सरकार की सीईटी पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया उचित। तो आइए तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अन्य कर्मचारियों को समान लाभ देने के बावजूद किसी कर्मचारी की सेवा को नियमित न करना समानता का अधिकार संबंधी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। जस्टिस ने कहा, विभाग द्वारा समान स्थिति वाले व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया है, तो याचिकाकर्ता को उक्त लाभ से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण होगा। तो देख सकते हैं, समान लाभ देने के बावजूद किसी कर्मचारी की सेवा नियमित न करना समानता के अधिकार का उल्लंघन। समान स्थिति वाले व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करते समय एक कर्मचारी की सेवा नियमित नहीं करना अधिकार का उल्लंघन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में परमल धान की सरकार खरीद 23 सितंबर से शुरू हो जाएगी। पहले धान की सरकार खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है। इस बार फूड एंड सप्लाई, हैफेड और हरियाणा वेयर हाउस धान की खरीद करेगी। प्रदेश की 241 मंडियों में धान की सरकार खरीद की जाएगी, जिसमें सर्वाधिक खरीद केंद्र 50 फतेहाबाद में है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,320 रुपये निर्धारित किया गया है। धान खरीद का काम 15 नवंबर तक चलेगा। इस बार प्रतिकूल मौसम के चलते अभी धान की फसल खेतों में हरी खड़ी है। माना जा रहा है कि धान की फसल को मंडियों में आने में अभी 15 दिन का समय लग सकता है। धान के भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। इस बार फतेहाबाद जिला में करीब 1,50,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की बिजाई हुई है। इसके अलावा बासमती किस्म, मुच्छल 1509, 1121 वैरायटी की भी बिजाई हुई है। जिले में सबसे पहले 1509 वैरायटी का धान मंडियों में आता है, जिसका भाव इस समय 3,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। इसके बाद पीसीआर किस्म के धान की आवक होती है, जिसकी खरीद सरकार करती है। इस बार पीसीआर किस्म धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,320 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रदेश में इस बार 241 मंडियों व खरीद केंद्र का धान की खरीद होगी। तो ये आप देख सकते हैं, एक सप्ताह पहले शुरू होगी धान की खरीद। तो ये प्रदेश की 241 मंडियों व खरीद केंद्रों पर 23 से शुरू होगी परमल धान की सरकार खरीद। तो कितने खरीद केंद्र हैं आप देख सकते हैं। हर जिले में अम्बाला 14, फतेहाबाद 50, कैथल 28, कुरुक्षेत्र 22, सिरसा 30, यमुनानगर 13। तो इतने खरीद केंद्र हैं। तो आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। अब सभी स्कूलों में होगी फॉगिंग, स्कूल मुखियाओं को दिए निर्देश। जिला में डेंगू का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोहतक से बड़ी खबर, ऐसे में अब एक दिन से 3
एक दिन में 3 से 4 नए मामले सामने आ रहे हैं। अखबार ने स्कूलों में इसकी पड़ताल की, जहां विद्यार्थी मच्छरों से बचने के लिए दवाई साथ लेकर पहुंच रहे थे और इस मामले को अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद अब शिक्षा विभाग प्रशासन हरकत में आया और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने खंड स्तर पर सभी मुखियाओं को पत्र जारी कर अपने अपने स्कूलों में बेहतर सफाई व्यवस्था और फॉगिंग करने के निर्देश दिए। अब सभी स्कूलों में जहाँ ज़्यादातर मच्छर हैं, स्थिति खराब है, वहाँ फॉगिंग करवाई जाएगी। तो ये रोहतक से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया जारी है। शिक्षक और वकील बनने के इच्छुक विद्यार्थी अपने पसंदीदा संस्थान में दाखिले को लेकर उत्साहित हो रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों में भी दाखिले के अक्सर मौजूद हैं। ऐसे में विद्यार्थी उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आईटीआई में 30 का अवसर है। आईटीआई में दाखिले के लिए पोर्टल फिर से खुला। इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कई राजकीय आईटीआई में विभिन्न ट्रेड की सीटें फुल हो चुकी हैं, जबकि अन्य संस्थानों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला प्रक्रिया जारी है। तो आज 30 सितंबर तक कर सकते हैं। लॉ में दाखिले के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख। विद्यार्थियों के लिए लॉ का करियर काफ़ी संभावना वाला साबित हो। यही कारण है कि विद्यार्थियों को उत्साह देखने के लिए बढ़ रहा है। अभी विद्यार्थियों के लिए दाखिले का अवसर 30 तक दाखिल कर सकते हैं। 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। तो लाभ है आईटीआई में दाखिले के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख। बीएड में 2 साल वाला कोर्स विद्यार्थियों की पहली पसंद। तो ये आप देख सकते हैं 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सीटेट की एग्ज़ाम तिथि बदल दी गई है। डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16 अक्टूबर 11:59 बजे से पहले, बिफोर 11:59 PM। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस 16/10/2024 बिफोर 11:59 PM। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 दिसंबर कर दी गई है। अब 15 दिसंबर में 2 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, पेपर 1, पेपर 2। तो ये आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 दिसंबर 2024 कर दी गई है सीटेट वालों के लिए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा में 5 दिन मानसून कमजोर रहेगा। मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति से दक्षिण की तरफ जाने तथा नमी वाली हवाओं में कमी आने से 25 सितंबर तक मानसून की सक्रियता में कमी से राज्य में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि उत्तरी जिलों पंचकुला, पूर्वी यमुनानगर, अंबाला, उत्तरी कुरुक्षेत्र, कैथल, उत्तरी जींद, उत्तरी फतेहाबाद, उत्तरी सिरसा में कुछ एक स्थान पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। लेकिन 25 सितंबर के बाद फिर नमी वाली हवाएं आने की संभावना है। राज्य में फिर से मानसून के एक्टिव होने की संभावना है। तो 5 दिन अब कमजोर रहेगा। नमी वाली हवाओं से बिगड़ेगा। 8 जिलों में मौसम तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ये देख सकते हैं मानसून की अभी वापसी नहीं होगी। कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि हरियाणा में अभी मानसून की वापसी नहीं होगी। 29 सितंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। कुछ एक स्थानों पर छींटे पड़ने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सीजन में अब तक 390.4 mm बारिश। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा से आज 21 सितंबर दोपहर 4:30 बजे तक की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर जानने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दें। घंटी नहीं दबाई तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो घंटी ज़रूर दबा दें, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली